नमस्कार। 25 अक्टूबर 1988 को देश की राजधानी दिल्ली में 5 लाख किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में 14 राज्यों के किसानों ने अपनी 25 मांगों को लेकर इंडिया गेट के पास बोट क्लब में डेरा डाला था। जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तो 7 दिन तक वो डटे रहे, जिसकी वजह से राजीव गांधी की सरकार थी और उनकी मांगे माननी पड़ी। वो एक दौर था और आज किसानों के खिलाफ आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, बैरिकेड्स, रेत के ढेर हैं वो लगाए जा रहे हैं। हर कोशिश की उनके दिल्ली चलो आंदोलन को कमजोर किया जा सके। पंजाब के किसानों को अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर भारी पुलिस बंदोबस्त है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, लेकिन किसान राशन पानी लेकर दिल्ली का रुख कर रहे हैं और अच्छा है कि किसान शांति से बिना हिंसा के अपनी बात कह रहे हैं। बहरहाल सरकार को भी कानून व्यवस्था पर नजर रखनी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत का न्योता है, लेकिन किसान आंदोलन पर उतारू हैं। तो हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं नरेश गुजराल, सांसद हैं शिरोमणि अकाली दल के। गुजराल जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। जो किसानों का आंदोलन है वो अपने मार्ग पे डटे हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता क्या है आपकी किसानों के इस मसले को लेकर? देखिए, ये बात हम सब ने पार्लियामेंट में भी उठाई थी कि आज हिंदुस्तान का किसान, खासकर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का किसान जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन 60s में आया था वो इन लोगों की वजह से आया था। और तब से एक सिलसिला चला आ रहा था कि जो भी माल ये मंडी में लाते हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो अन्न हो, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एफसीआई सारा का सारा उनका जो वो लेके आते हैं मंडी में वो उठा लिया जाता है। यानी उनको मार्केट एट हिज डोर स्टेप, उसके दरवाजे पे एक मंडी मिली हुई है। आज उसको फिक्र यह है कि जो ये 3 नए बिल लाए गए उससे ये मार्केट खत्म करने की एक योजना है केंद्रीय सरकार की। ठीक है, वो जानता है कि एमएसपी रहेगा, लेकिन उसे डर यह है कि अभी तक जो पूरा जो प्रोक्योरमेंट होती थी उसके जो भी वो लेके आता था उसकी नरेश जी, बिल्कुल किसानों का जो डर है, ऐसा क्यों नहीं सरकार अब तक जब से जून में इसका अध्यादेश आ गया था, अभी हाल में पास हुआ है, 2 महीने से हमारे ज्यादा से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बातचीत सफल रही या क्यों सरकार भरोसा नहीं जीत पाई है? देखिए, हमने तब भी कहा था कि सरकार ने और मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि इससे किसान को बहुत फायदा होगा, और तब मैंने अपनी स्पीच में भी यही कहा था कि जिसको आप कह रहे हैं फायदा होगा, अगर उसका विश्वास है कि उसका नुकसान होगा तो कोई कम्युनिकेशन गैप है। तो इसलिए अभी जल्दबाजी मत कीजिए, इसे एक सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। वहां जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे किसान यूनियन है, चाहे और लोग हैं, सबकी बात सुनी जाए, ताकि जो भी हम कानून बनाने जा रहे हैं उसमें जो कमी पेशी करनी है वो पूरी की जाए, उसके बाद ही किया जाए। ये बात सार्वजनिक है। मैं अब आपसे समझना ये चाह रही थी, चिंता के मद्देनजर, कि जो किसानों का आंदोलन है, मैंने महेंद्र सिंह टिकैत का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जब उन्होंने 1988 में, आज से 30 साल पहले जब आंदोलन किया था, तो 14 राज्यों के किसान उनके साथ जुड़े थे। 7 दिन तक वो दिल्ली गेट पे धरना दे पाए थे, इंडिया गेट पे बोट क्लब पर। तो वो एक किसान नेता ऐसे बने कि उसके बाद उनकी कोई मिसाल का हमारे देश पे किसान नेता नहीं बना। क्यों नहीं और राज्यों के किसान भी अब तक जुड़ पा रहे हैं? हालांकि राहत की बात यह होगी कि भाई अब हरियाणा के भी और शायद यूपी के भी आ जाएं, लेकिन पंजाब का किसान अलग थलग क्यों है, या ये 3 राज्य अलग थलग क्यों है, ये छोटा सा इलाका? मैं आपको समझाता हूं। हालांकि ये बात सच नहीं है। राजस्थान का किसान भी इस पे जुड़ा हुआ है, यूपी का भी जुड़ा हुआ है, पंजाब हरियाणा के भी जुड़ा हुआ है। और उसका, जैसे मैंने आपसे कहा, एक प्रथा बनी आई थी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन यहां आई तो जितना भी उनकी उपज होती थी वो एफसीआई उठा लेती थी। एमएसपी भी मिलता था, लेकिन पूरी की पूरी जो उनकी उपज थी वो उठाई जाती थी। इससे उनके मन में शक आ गया है कि अब आगे जाके
आपने जो प्राइवेट मंडियां बना दी हैं और वहां जो भी खरीदारी होगी वो एमएसपी पे नहीं होगी। इसलिए जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपनी खरीदारी को कम करेगा उस वक्त किसान के पास और कोई चारा नहीं रहेगा, उसे प्राइवेट मंडी में जाना पड़ेगा जहां उसे एमएसपी नहीं मिलेगा। गुजराल जी, आप तो किसान अपनी मांगे सामने रख रहे हैं, लेकिन आप लोग तो राजनीति करते हैं। अब क्या किसानों के मसले पर, क्योंकि आप पंजाब से आते हैं, क्या पंजाब की कांग्रेस और पंजाब की अकाली दल किसानों के मसले पर एक होगी? देखिए, इस वक्त इस एजिटेशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये जितनी किसान यूनियंस हैं उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि आप बीच में आने की दखलंदाजी की कोशिश मत कीजिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अकाली दल किसान की पार्टी है। 99% जो अकाली है वो किसान है, चाहे वो हमारी लीडरशिप है चाहे वो हमारा काडर है। तो जब किसान एजिटेट कर रहा है तो उसमें अकाली भी है, वो तो संभव है। लेकिन इसमें दखल अंदाजी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। दखल अंदाजी नहीं है, क्योंकि किसान समझते हैं कि जो नेता हैं उनका अपना हित साधते हैं, किसानों का हित नहीं साधते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूं गुजराल साहब कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो ये बिल है, जो ये कानून आ रहे हैं, किसान विरोधी हैं। एच.डी. देवेगौड़ा पूर्व हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या शांतिपूर्वक तरीके से किसानों को हक नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब एक साथ नहीं नजर आ रही। आप सड़क पे भले ही ना उतरे, लेकिन एक जैसे बयान तो ना, एक साथ तो बयान दे सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस एक दूसरे पर ही अटैक कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी बात आप समझ लीजिए, हमारी पार्टी जो है वो किसान की पार्टी है। ना आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस, कोई ये नहीं कह सकता वो किसान की पार्टी है। हम, जैसे मैंने आपसे कहा, हमारा तो सारा काडर ही किसान है। हमारे नेता कौन है? प्रकाश सिंह बादल, जो देवीलाल जी के बाद सबसे बड़े किसान नेता माने जाते हैं, जो चौधरी चरण सिंह के बाद एक बड़े किसान के नेता माने जाते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी अगर इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, किसानों की बात करते हैं, बीजेपी कहती है हम भी किसानों की पार्टी हैं। तो किसानों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन सब अपना हित साधते हैं ना, किसानों का तो हित कोई नहीं साध रहा है। इसीलिए तो किसान आज सड़कों पे है। किसान जानता है कि ये जो बिल पास किए हैं इससे उसकी हितों की रक्षा नहीं हो रही। वो जानता है उससे उसका नुकसान होगा, इसीलिए वो आज वो डेस्परेट है। बिल्कुल किसान तो डेस्परेट है सर, किसान तो परेशान है। अगर किसान, हमारे एक राज्य का भी किसान परेशान है तो उस मसले को हम सामने रखेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है ये आंदोलन या इनकी मांगे सरकार पर इसलिए प्रभावी नहीं है क्योंकि ज्यादा राज्य नहीं जुड़े या ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं आप लोग केंद्र सरकार पर? देखिए, उसका कारण बड़ा सीधा सा है, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, वो मैनेज कर लेते हैं। पिछली बार आपने देखा कि कैसे पास हुआ राज्यसभा में। तो इसलिए आप उसके साथ इसको जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। सवाल यह है, आज ये मूवमेंट जो है ये फैल रही है और ये आगे और फैलेगी, क्योंकि किसान को तो कहा गया है कि तुम्हारी आमदन डबल होगी, लेकिन किसान का विश्वास है कि इससे उसकी आमदन आधी हो जाएगी। इसीलिए एक जो डेस्परेशन आपको नजर आ रही है आज कोविड के दिनों में, ठंड पड़ रही है, फिर भी किसान सड़कों पर उतर आया है। प्रेशर बनाना होता है, सरकार पर जब दबाव डालना होता है, तो महेंद्र सिंह टिकैत की रैली का मैं फिर जिक्र कर रही हूं, क्योंकि 5 लाख किसान आए थे और 14 राज्यों के वहां पर एक साथ संगठन हो गए थे। तो क्या ऐसे में आपकी क्या सोच है? आप जैसे आज ही खबर आई कि भाई यूपी से भी जो एक भारतीय किसान यूनियन है वो लोग चक्का जाम करेंगे, राजमार्गों को रोकेंगे। आप क्या उनका स्वागत करते हैं? आप क्या और किसान संगठनों को चाहते हैं कि वो जुड़ें? क्या आपकी सोच है? हमारी सोच बड़ी इसमें सीधी सी है। हमने इसीलिए सरकार छोड़ी, 25 साल का रिश्ता तोड़ा, क्योंकि हमारी सोच थी ये कि किसान के साथ बेइंसाफी हो रही है इन बिलों के साथ, और इसीलिए आज हम किसान के साथ खड़े हैं। वो जो भी कुछ करेगा, हम चाहेंगे कि जो भी एजिटेशन हो वो पीसफुल रहे,
हम नहीं चाहेंगे कि कोई किसी तरह की वायलेंस हो। बिल्कुल, तभी लेकिन शायद सब किसान के साथ खड़े भी हमारी हैं, पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको अंत में मेरे पास समय इतना है गुजराल सर, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी पार्टी है किसानों की पार्टी, ऐसा ये समय नहीं है कि जब आप लोग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल मिलकर साथ आए और एक पटल पर कहें कि नहीं हम किसानों के मुद्दे पर साथ हैं, सिर्फ किसानों के मुद्दे पर साथ हैं, उससे सरकार शायद सुने? देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज है, आगे जाके देखिए क्या होता है, क्योंकि इतना इस वक्त पूरे किसानों का, सोसाइटी का एक प्रेशर है। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आपको याद होगा 65 से 70% जो है वो किसानी पे निर्भर है हमारी पॉपुलेशन, इसलिए ये प्रेशर तो बिल्ड होगा। लेकिन मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि केवल हमारी पार्टी है जिसने एक राजनीतिक प्राइस पे किया है। हमने यूनियन कैबिनेट छोड़ा, लेकिन किसानों ने बोला कि आप लोग दूर रहिए हमारे मसले से, तो किसानों का भी संदेश आपको साफ है। वो ठीक, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो समझेंगे। ये इन चीजों में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। जी, आप जुड़े और यही उम्मीद है कि अगर वाकई किसानों के मसले पे राजनीतिक दल जो हैं, जो राजनीति करते हैं, जो सत्ता में बैठते हैं, अगर वो उस मसले पर एकजुट हो जाएं, अपने जो वैचारिक मतभेद हैं उनको दूर करके सिर्फ किसानों के मसले पर, तब शायद सरकार इन सबकी सुनेगी। बहरहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो किसान आंदोलन नहीं रोक रहे हैं। इस बीच कृषि मंत्री ने कहा है कि वो किसानों से 3 दिसंबर को फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आंदोलन रोके। मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं।